हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑटोमेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर की वायरिंग डायग्राम के बारे में। और ये वीडियो पार्ट 1 होगा, जिसमें हम लोग स्टार डेल्टा स्टार्टर की वायरिंग डायग्राम देखेंगे। और फिर पार्ट 2 में हम लोग स्टार डेल्टा स्टार्टर की फुल प्रैक्टिकल देखेंगे 3D में। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, और आप लोग पिछले वीडियो पे बहुत प्यार दिए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहेगा। और इस वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि स्टार डेल्टा स्टार्टर में पावर सर्किट क्या है, कंट्रोल सर्किट क्या है, स्टार डेल्टा स्टार्टर में कौन कौन से कंपोनेंट लगते हैं, ये सारी चीजें समझेंगे। तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि स्टार डेल्टा स्टार्टर में कौन कौन से कंपोनेंट लगते हैं, क्योंकि अगर स्टार्टर आपको बनाना है तो सबसे पहले आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि कौन कौन से कंपोनेंट लगेंगे, तभी आप स्टार डेल्टा स्टार्टर बना सकते हैं। क्योंकि अगर आपको कंपोनेंट के बारे में आइडिया नहीं है तो फिर बनाने का क्या फायदा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट लगेंगे। ठीक है, तो अभी कंपोनेंट के नाम हम लोग नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आप स्टार डेल्टा स्टार्टर बना रहे हैं तो आपके पास एमसीबी होना चाहिए। उसके बाद में आपके पास होना चाहिए कॉन्टेक्टर, क्योंकि होल्डिंग और स्टार डेल्टा स्टार्टिंग की जो कन्वर्टिंग आप करोगे वो सब कॉन्टेक्टर की हेल्प से करोगे। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट चीज, और ये हो गया सेकंड। थर्ड में आपके पास होना चाहिए ओवरलोड रिले, जिसे शॉर्टकट में बोलते हैं ओएलआर। ठीक है, उसके बाद में आपके पास में पुश बटन होने चाहिए। तो यहाँ पर पुश बटन हम लोग लिख लेते हैं। और आपके पास टाइमर होना चाहिए, क्योंकि स्टार से जब डेल्टा में कन्वर्ट होता है तो वहां पर कुछ टाइमिंग का गैप होता है, तो वो टाइमिंग जो है हम लोग किसकी हेल्प से कन्वर्ट करेंगे, टाइमर की हेल्प से करेंगे। उसके बाद में आपको मोटर ऑन है ऑफ है ये इंडिकेशन दिखाने के लिए आपके पास कुछ इंडिकेटर होने चाहिए। ओके, आपके पास कुछ वायर भी होने चाहिए वायरिंग करने के लिए। तो ये सारे कंपोनेंट होने चाहिए आपके पास अगर आप स्टार डेल्टा स्टार्टर बना रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे कि स्टार डेल्टा स्टार्टर में पावर डायग्राम क्या होता है और कंट्रोल डायग्राम क्या होता है, या आप बोल सकते हो पावर सर्किट क्या होता है और कंट्रोल सर्किट क्या होता है। ठीक है, तो स्टार डेल्टा स्टार्टर 2 पार्ट में होता है। ठीक है, पहला पार्ट क्या होता है आपका, एक तो होता है पावर सर्किट और दूसरा होता है कंट्रोल सर्किट। ठीक है, पावर सर्किट का मतलब ये चीज है कि जिसमें 3 फेज की सप्लाई जा रही है। ठीक है, जिस सर्किट में पूरा वर्किंग 3 फेज की हेल्प से हो रहा है, वो तो बात हुई पावर सर्किट की। और कंट्रोल सर्किट का मतलब ये कि ऐसी सर्किट जिसमें 220 वोल्ट की हेल्प से सारा कुछ कंट्रोलिंग हो रहा है, वो कंट्रोल सर्किट होता है। तो अभी जब हम लोग स्टार डेल्टा स्टार्टर की डायग्राम बनाएंगे तो उसमें हम लोग पावर सर्किट और कंट्रोल सर्किट का पूरा मतलब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी तो सिर्फ हम कह सकते हैं ना, अभी हम लोग दिखा नहीं पाएंगे। अभी जब हम लोग सर्किट बनाएंगे तो सारी चीजें देख पाएंगे। ओके, तो अब हम लोग स्टार डेल्टा स्टार्टर की सर्किट बनाना शुरू करते हैं। स्टार डेल्टा स्टार्टर की सर्किट बनाने के लिए आपके पास 3 फेज की सप्लाई होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 3 फेज की सप्लाई बनाते हैं। तो 3 फेज की सप्लाई में आपको भी पता है कि आर वाई भी होता है। ओके, तो यहाँ पर आर हो गया आपके पास। ठीक है, इसको रेड कलर में कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया आर। और उसके बाद में वाई भी होना चाहिए आपके पास में, तो ये हो गया वाई। और उसके बाद में आपके पास में बी भी होना चाहिए, ब्लू, तो ये हो गया बी। तो अभी आपके पास आर और वाई और बी, ये तीनों पेज आपके पास मिल गए। ठीक है, आप चाहो तो न्यूट्रल भी डाल सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ अभी आर वाई बी ही लूंगा। ठीक है, ये हो गया आर, ये वाई और ये बी। अब 3 फेज सप्लाई है, तो 3 फेज सप्लाई जब कहीं पर भी आप लाते हो तो सबसे पहले आप सेफ्टी फीचर के लिए एमसीबी लगाते हो। आप अपने घरों में भी जब जब खंभा लगा रहता है आपके घर के पास में, वहां से सप्लाई आती है, तो आप लोग एक सर्किट ब्रेकर पहले लगा देते हैं, ताकि ओवर वोल्टेज हो या कोई भी इशू हो तो सर्किट वहीं से ब्रेक हो जाए। क्योंकि डायरेक्टली तो आप ऐसे मोटर वगैरह कनेक्ट नहीं कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक एमसीबी लगाएंगे। तो एमसीबी का बॉक्स बना लेते हैं भाई, ये हो गया एमसीबी का बॉक्स। ओके, आपको आपको एक ओएलआर भी लगाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ओएलआर का भी बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, पहले जो जो चीजें लगानी है हम लोग उसकी बॉक्स बना लेते हैं, ताकि उसको ऐड करने में हमें प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ओएलआर। और ओएलआर के बाद में आपके पास कॉन्टेक्टर भी लगेगा। ओके, ये हो गया कॉन्टेक्टर। आप उसके बाद में मोटर को कनेक्ट करोगे, तो यहाँ पर हम लोग एक मोटर का भी सिंबल बना लेते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अब हमें स्टार डेल्टा स्टार्टर में कितने कॉन्ट्रैक्टर की जरूरत पड़ती है और क्यों पड़ती है, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्टार डेल्टा स्टार्टर कनेक्शन बनाते कैसे हैं।
क्योंकि ऐसा मतलब नहीं है कि बस आप स्टार डेल्टा स्टार्टर बना ले जाओ, हो जाएगा। जब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा कि मोटर के अंदर जो कॉइल होता है, उसमें जो टर्मिनल होते हैं, उसके अंदर हमें मोटर को स्टार और डेल्टा में बनाना पड़ता है, वो कैसे बनता है, तब तक आपको स्टार डेल्टा स्टार्टर का सर्किट जानने से कोई फायदा नहीं है। तो कोई भी मोटर होता है, ठीक है, थोड़ा सा मैं मोटर के बारे में बताना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए ये मोटर है, ओके। तो मोटर के अंदर कॉइल होती है, ठीक है। ये कॉइल 1 हो गई, ये कॉइल 2 हो गई और एक कॉइल 3 है। ये जो कॉइल होता है, इसके बीच की जो एंगल होती है वो 120 डिग्री होती है, ठीक है। आपने एक फार्मूला भी पढ़ा होगा, NS इक्वल टू 120 F बाई P, ठीक है। तो ये जो 120 है, ये इसी बीच का एंगल है। तो ये जो कॉइल है ना, इस कॉइल का जो नेम होता है, ये U1, U2, B1, B2, उसके बाद में W1 और W2 होता है। अभी मैं मोटर के बारे में ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इसके लिए एक फुल लेक्चर आप लोगों के लिए मिलेगा जो आप चैनल पर देख सकते हैं, ओके। तो ये आपके मोटर के अंदर कॉइल होता है, ठीक है। तो जब कभी भी आप कोई 3 फेज का इंडक्शन मोटर परचेज करते हो, ठीक है, कभी भी, तो उसमें आप देखे होंगे, तो ऊपर एक बॉक्स बना रहता है, ठीक है, ऐसे छोटा सा बॉक्स बना रहता है, जिसमें क्या होता है कि टर्मिनल होते हैं। 6 टर्मिनल आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक यहाँ, दो, तीन इधर और तीन इधर, ऐसे आपको 6 टर्मिनल देखने को मिलते हैं। ये 6 टर्मिनल पे अगर आप देखोगे तो नेम लिखा होता है। कैसे लिखा होता है भाई, मैं बता रहा हूँ कैसे लिखा होता है। यहाँ पर लिखा होता है U1, B1 और W1, और इधर होता है U2 और B2 और W2, ओके। अब अगर मोटर को स्टार कनेक्शन में बनाना है, ठीक है, मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, कि अगर मोटर को स्टार कनेक्शन में बनाना है तो आप क्या करते हैं, एक आपके पास छोटी सी पत्ती होती है, जिससे आप इसको और इसको लूप कर देते हैं, ठीक है। या आप चाहते हैं तो इधर वाले को लूप कर देते हैं, इसको और इसको लूप कर देते हैं, और यहाँ पर आप R, Y और B सप्लाई दे देते हैं, जिससे मोटर आपका स्टार में चल जाता है। बट अगर इसी मोटर को डेल्टा में अगर आपको चलाना रहता है तो आप लोग क्या करते हैं, अगर इसी मोटर को आपको डेल्टा में चलाना होता तो आप कनेक्शन को चेंज करते हैं। तब कनेक्शन कैसे करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। तो ये जो टर्मिनल है आपके पास E1, B1, W1, जब इसको आपको डेल्टा में चलाना होता है, ठीक है, जब डेल्टा में चलाना होता है तो ये आपस में क्रॉस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, मतलब U2 B1 से कनेक्ट हो जाएगा, और W1 B2 से कनेक्ट हो जाएगा, और जो U1 बचा है, ये किससे कनेक्ट हो जाएगा, ये इस W2 से कनेक्ट हो जाएगा, ओके। ये तो हम लोग नॉर्मली ऐसे करते हैं, लेकिन जब मोटर मैन्युफैक्चर होकर के आता है ना, मोटर मैन्युफैक्चरिंग होकर के आ जाता है, तो क्या होता है कि जैसे अगर अभी देखोगे U1 किससे कनेक्ट है, W2, तो U1 के सामने ही वो लोग क्या करते हैं, इस W2 की टर्मिनल को ला करके रख देते हैं, इस W2 टर्मिनल को ला करके रख देते हैं। तो क्या होता है फिर, ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। अब जैसे B1 किससे कनेक्ट था, U1 से, तो इसके सामने क्या रहता है, U1 रहता है, और ये B2 से कनेक्ट था तो इसके सामने B2 रहता है, ठीक है, U2 रहता है ये। तो W2, U2 और B2 रहता है। तो जब भी हम लोग मोटर में कनेक्शन करते हैं तो इस पत्ती को ना ऐसे सीधा सीधा लगा देते हैं, एक सिंबल होता है, तो हम अगर इसे सीधा सीधा कनेक्ट कर देते हैं तो वो मोटर किसमें हो जाता है, डेल्टा कनेक्शन में हो जाता है। तो अब ये तो हम लोग मैनुअली खोल के करते हैं, जब मोटर को चाहे स्टार में बना लिए, जब चाहे डेल्टा में बना लिए। लेकिन अगर यही काम मुझे ऑटोमेटिक करवाना है कि पहले स्टार में मोटर चले फिर डेल्टा में कन्वर्ट हो जाए, तो उसके लिए तो अगर कुछ टाइमिंग का गैप है तो मुझे टाइमर लगाना ही पड़ेगा। और दूसरी चीज ये है कि ये जो स्टार और डेल्टा में कन्वर्ट होगा ना, ये किसके हेल्प से होगा, ये कॉन्टेक्टर की हेल्प से होगा, ठीक है। तो अब हमें दो कॉन्टेक्टर और लगाने पड़ेंगे, एक स्टार के लिए और डेल्टा के लिए, ठीक है। अब आपको शायद समझ में आया होगा कि स्टार डेल्टा स्टार्टर में 3 कॉन्टेक्टर क्यों लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि 2 कॉन्टेक्टर और ले लेते हैं। तो इसको मैंने मान लिया कि ये एक कॉन्टेक्टर हो गया और ये एक कॉन्टेक्टर हो गया, ठीक। इसको हम लोग लिख देते हैं कि यहाँ पर ये है अपना मेन कॉन्टेक्टर, इधर साइड में लिखते हैं मेन कॉन्टेक्टर, और इसको हम लिख देते हैं कि ये है अपना स्टार, ठीक है, कहीं साइड में लिखते हैं, ये अपना स्टार कॉन्टेक्टर है, और ये डेल्टा कॉन्टेक्टर है, ओके। अच्छा, कॉन्टेक्टर के अंदर का जो टर्मिनल है वो कैसे होता है भाई, इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इसमें अगर आप 4 पोल वाला कॉन्टेक्टर लेंगे तो इसमें 4 टर्मिनल होंगे, ठीक है, 1, 2, 3 और 4, ओके।
और ये सेम इधर नीचे वही, जो मतलब ऊपर से सप्लाई दोगे वही नीचे निकलेगा। लेकिन ये सारा क्या होता है, ये एनो कांटेक्ट होता है। ये सारा क्या होता है, एनो कांटेक्ट होता है। मतलब ये आपस में कनेक्टेड नहीं रहते हैं। ओके। और इसमें क्या होता है कि एक A1 A2 कॉइल होता है, और मान लेते हैं कि ये कॉइल है, ठीक है, ये क्या है, ये कॉइल है A1 और A2। तो जैसे ही हम A1 A2 में सप्लाई देंगे, ये सारा आपस में कनेक्ट हो जाता है, और जो सप्लाई आप ऊपर दोगे वो नीचे पहुंच जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये होता है। तो अभी ये कॉन्ट्रैक्टर हो गया, ठीक है। तो अभी ना इसमें से हम लोग क्या करेंगे, जैसे थ्री फेज सप्लाई देना है तो हम लोग केवल तीन पोल ही बनाते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर का। ऐसे सेम इसमें हो जाएगा, सेम इसमें कॉन्ट्रैक्टर में हो जाएगा, इसमें वाले में, ठीक है, स्टार वाले में। और इन तीनों को हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से सिंबल दिखा देंगे। और सेम वही प्रोसेस डेल्टा वाले में भी हो जाएगा, सेम वही प्रोसेस डेल्टा वाले कॉन्ट्रैक्टर में भी हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका। आप इसको डिनोट कर सकते हो K1 K2 K3 से भी। ओके। ये ऊपर क्या है, ये आपका है OLR। क्या है ये, OLR है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका भी सिंबल बना लेते हैं। तो इस तरीके से कुछ OLR का सिंबल होता है। ओके। तो ये हो गया OLR। और ये हो गया, ओ सॉरी, एक मिनट। हाँ, OLR हो गया। आप चाहो तो OLR को नीचे भी लगा सकते हो, चाहो तो ऊपर भी लगा सकते हो, ठीक है, मैं वही बताने वाला था। ये OLR ऊपर है, अगर आप इसको चाहते हो तो इसको आप नीचे भी लगा सकते हो, यहाँ पर भी। ओके। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब OLR के ऊपर MCB भी लगना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, एक बॉक्स यहाँ से उठाएंगे और इसको यहाँ पर रख लेते हैं। और ये किसका बॉक्स है, ये MCB का है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग MCB का सिंबल बना देते हैं, थ्री पोल MCB का मान लेते हैं ये। तो ये थ्री पोल MCB हो गया। ओके। अब क्या होगा कि ये सबसे पहले यहाँ से आर फेज आएगा। ओके। ये इससे कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में वाई फेज आएगा, इससे कनेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद में बी फेज आएगा, इससे कनेक्ट हो जाएगा। ये क्या चीज है, ये एमसीबी है। ओके। उसके बाद में फिर एमसीबी से निकलेगा तो किस में आएगा, ओएलआर में आएगा। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ठीक है। तो भाई एमसीबी से डायरेक्टली ये ओएलआर में आ गया, यहाँ कनेक्ट हो गया, ये यहाँ कनेक्ट हो गया, और ये यहाँ कनेक्ट हो गया। अब जब ओएलआर से वायर निकलेगा तो ये आ जाएगा अपना मेन कॉन्टेक्टर में, ठीक है। मेन कॉन्टेक्टर में कनेक्ट हो गया। थोड़ा सा मोटर को ऊपर रख लेते हैं हम लोग। ओके। मेन कॉन्टेक्टर से कनेक्ट हो गया। तो कॉन्टेक्टर के ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा रहता है L1 L2 और L3, ठीक है। ओके। तो अब इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, ये जो मोटर का टर्मिनल हमने यहाँ पर बनाया है ना, तो एक छोटा सा बॉक्स बना लेते हैं हम लोग, जिसमें मोटर का टर्मिनल हम लोग ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से एक छोटा सा बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं कि इसमें मोटर का टर्मिनल आकर के सारा कुछ कनेक्ट है। ओके। इसको हम लोग नेम दे देते हैं मोटर के टर्मिनल को। ये हो गया आपका U1 B1 और W1, और ये हो जाएगा आपका U2 और B2 और W2, ठीक है। जिससे हम लोग क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। मानते हैं कि ये मोटर का क्या होता है ना, कि टर्मिनल ब्लॉक आपने देखा होगा, तो कोई भी चीज होता है तो टर्मिनल ब्लॉक पे ला करके छोड़ दिया जाता है, कोई भी वायर। तो हमने मोटर के जो 6 वायर थे वो टर्मिनल ब्लॉक पे ला करके कनेक्ट कर दिया, और ये अपना 3 फेज का इंडक्शन मोटर है। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो मेन कॉन्टेक्टर से वायर आएगा, इसको तो हम लोग डायरेक्टली कुछ बिना किए हुए इसको U1 पे कनेक्ट कर देंगे, B1 पे कनेक्ट कर देंगे, और ये आकर के W1 पे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे आपका W1 है, तो ये आकर के W1 पे कनेक्ट हो जाएगा। अब देखोगे, ये अभी ओपन है, अगर मैं यहाँ से एमसीबी ऑन कर देता हूँ और ये कॉन्टेक्टर ऑन होगा, ठीक है, मेन वाला, तो यहाँ पे सप्लाई पहुंच जाएगा। लेकिन जब तक इधर से कुछ सप्लाई नहीं मिलेगा तब तक काम होगा नहीं। अब आपको पता है कि स्टार में चलने के लिए कोई भी 3 टर्मिनल लूप होने चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये आएगा वायर यहाँ से, ठीक है। ये जो U1 से वायर आएगा, और ये जो B1 से आएगा, और यहाँ पर ये W U1 नहीं B2, ठीक है, U2 B2 और W2, ठीक है। इनको हम क्या करेंगे, लूप कर देंगे, इधर से लूप कर देंगे। तो अगर ये कॉन्डक्टर ऑन होगा तो आप देखोगे सेम ऐसा सर्किट बन जाएगा, ठीक है, सेम ऐसा सर्किट बन जाएगा।
तो मोटर किस में चलने लगेगा, स्टार में चलने लगेगा। बट अगर मोटर को डेल्टा में चलाना है, ठीक है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको जो ये सप्लाई आ रही है, ठीक है, यहाँ पर आर वाई बी, अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पे U1 गया है, ये B1 यहाँ पे आया है और ये W1 आया है यहाँ पे। तो U1 किससे कनेक्ट होना चाहिए था, W2 से कनेक्ट होना चाहिए था, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये पहले तो यहाँ पर इसको कनेक्ट कर लेंगे, ये W2 आकर के यहाँ पे कनेक्ट हो गया, B2 आएगा यहाँ से, B2 इस टर्मिनल पे कनेक्ट हो गया, और उसके बाद में U2 आएगा, U2 किस टर्मिनल पे कनेक्ट हो गया, इस पे कनेक्ट हो गया। तो और यहाँ पे टर्मिनल हम लोग लिख देंगे, ये हो गया B2 और ये हो गया आपका U2, U2 B2 और W2 यहाँ कनेक्ट हो गया। अब बताओ भाई U2 किससे कनेक्ट होना चाहिए, अगर आप यहाँ देखोगे तो U2 किससे कनेक्ट होना चाहिए, B1 से। तो B1 यहाँ पे सेकेंड वाले टर्मिनल है, तो यहाँ सेकेंड वाले टर्मिनल से हम वायर उठाएंगे और ये कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, ये आ जाएगा आपका। तो B1 किससे कनेक्ट, इधर B1 है ना, तो B1 किससे कनेक्ट होना चाहिए था, B1 E2 से। तो ये आएगा और किससे कनेक्ट हो जाएगा, ये यहाँ पर ये U2 से कनेक्ट हो जाएगा, ओके। उसके बाद में देखोगे सेकेंड टर्मिनल क्या है, B2, तो B2 किससे कनेक्ट होना चाहिए था, W1 से। तो हम लोग W1 यहाँ से वायर उठाएंगे, ये है W1, यहाँ से W1 वायर उठाएंगे और इसको यहाँ पे लेके जाएंगे और ये कनेक्ट हो जाएगा B2 से, ठीक है। और उसके बाद में तीसरा जो टर्मिनल है W2, तो W2 किससे कनेक्ट होना चाहिए था, U1 से। तो ये है आपका U1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नीचे देखोगे तो U1 है ये, तो यहाँ से ये वायर उठेगा और ये यहाँ से कनेक्ट होगा और ये यहाँ से कनेक्ट होगा, ठीक है, और ये यहाँ से क्रॉस हो जाएगा और ये जाएगा आपका इधर वाले टर्मिनल में और ये यहाँ कनेक्ट हो जाएगा, ओके। तो जब आपका ये स्टार वाला कॉन्ट्रेक्टर ऑन होगा तो आपका मोटर स्टार में चलेगा, और जब डेल्टा वाला कॉन्ट्रेक्टर ऑन होगा तो डेल्टा में चलेगा, और जो मेन कॉन्ट्रेक्टर है वो हमेशा ऑन रहेगा, ठीक है। तो ये जो अभी डायग्राम बना है आपका, ठीक है, ये है आपका पावर डायग्राम। कौन सा डायग्राम है ये, जिसको बोलते हैं हम लोग थ्री फेज इंडक्शन मोटर के स्टार डेल्टा स्टार्टर चलाने के लिए पावर सर्किट या पावर डायग्राम बोल सकते हो, पावर सर्किट। क्योंकि इसमें अगर आप देखोगे तो सारा कुछ वर्किंग जो है वो किससे हो रहा है, थ्री फेज से हो रहा है, तो इसीलिए इसको पावर सर्किट बोलते हैं, ओके। अब इसी का हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल सर्किट बनाएंगे। तो कंट्रोल सर्किट इसी के बगल में बनाते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा इधर रख देते हैं साइड में, और इसको भी हम लोग साइड में करते हैं, ठीक। तो अब हम लोग बनाते हैं इसका कंट्रोल सर्किट। कंट्रोल सर्किट के लिए क्या करना है कि आपको कोई एक पेज ले लेना है, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, एक पेज से सप्लाई उठा लेते हैं, ठीक है, यहाँ से हमने सप्लाई उठाया। हम लोग क्या करेंगे, सेफ्टी फीचर के लिए अपना यहाँ सिंगल पेज की एक एमसीबी भी लगा देंगे, इसलिए कि मान लो इसी थ्री पेज से सप्लाई उठाए हैं हम लोग, तो अगर थ्री पेज को ऑन करेंगे तो इधर भी सप्लाई आएगा, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक सिंगल पेज की एमसीबी लगा देंगे, ताकि इधर मुझे कुछ जरूरत रहे, अगर इधर नहीं चेक करना तो मैं ये एमसीबी उठा करके सारा कुछ चेक कर सकता हूँ इधर, ठीक है। अब एमसीबी के बाद में हम लोग क्या करेंगे, ये जो ओएलआर है ना, इसमें दो टर्मिनल होते हैं 95 और 96, ये ओवरलोड रिले का एनसी होता है। तो जैसे मोटर ओवरलोड होता है ना, तो ये एनसी एनओ बन जाता है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर एनसी डाल देंगे किसका, 95 और 96 ओएलआर का, ओवरलोड रिले का, ताकि जब मोटर ओवरलोड हो तो ये 95 96 एनसी जो है ये क्या बन जाएगा, ये एनओ बन जाएगा, ठीक है। एनओ बनते ही यहाँ से ये होल्डिंग को तोड़ देगा। उसके बाद में स्टार्ट करने के लिए एक स्टार्ट पुश बटन लगाएंगे, कौन सा पुश बटन, स्टार्ट पुश बटन। और स्टॉप करने के लिए हम लोग एक एनसी पुश बटन लगाएंगे, जिसे बोलेंगे स्टॉप पुश बटन। स्टार्ट स्टॉप तो हो जाएगा, लेकिन हमें होल्डिंग भी करना है, क्योंकि अगर होल्डिंग नहीं करेंगे तो जब तक स्टार्ट करेंगे तभी तक वर्क रहेगा। हमने यहाँ से क्या किया, इधर से होल्डिंग कर दिया 13 नंबर से और 14 नंबर से। ये 13 14 क्या है, ये एनओ है किसका, मेन कॉन्ट्रेक्टर का। किसका एनओ है, मेन कॉन्ट्रेक्टर का। तो मेन कॉन्ट्रेक्टर में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, मेन लिख दिया हूँ, ठीक है, आप समझ जाइएगा कि ये मेन कॉन्ट्रेक्टर से मैंने होल्डिंग कर दिया। मेन कॉन्ट्रेक्टर से होल्डिंग क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं
क्योंकि मेन कॉन्टेक्टर ही हमेशा ऑन रहता है, बाकी स्टार तो कुछ देर बाद बंद हो जाता है, फिर मोटर डेल्टा में चलता रहता है, तो इसीलिए हम लोग मेन कॉन्टेक्टर से होल्डिंग करेंगे। अब जो स्टॉप पुश बटन से वायर निकलेगा ना, ये वायर डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है? ये कहाँ कहाँ जाएगा? सबसे पहले तो आपको मेन कॉन्टेक्टर ऑन करना है, तो ये मेन कॉन्टेक्टर के A1 और A2 में चला जाएगा, ठीक है? ये A1 में आ गया और A2 में हम लोग न्यूट्रल देते हैं, ये पता ही है, ठीक है? तो यहाँ A2 हो गया, तो इसमें हम लोग क्या देंगे, ओके। उसके बाद में अब क्या होगा, ये किसका है, ये मेन कॉन्टेक्टर का है। अब मेन ऑन होगा तो मोटर पहले स्टार में चलना है, तो साथ में स्टार भी ऑन होना चाहिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक टाइमर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, टाइमर। तो टाइमर में भी A1 और A2 कॉइल होता है, ठीक है? टाइमर को ऑन करने के लिए A1 और A2 कॉइल होता है, तो ये हो गया टाइमर का A1 A2, ओके। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से न्यूट्रल में कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद में टाइमर का जो 15 नंबर है, ठीक है, टाइमर का जो 15 नंबर टर्मिनल होता है जिसे कॉमन बोलते हैं, तो ये 15 नंबर है किसका, टाइमर का। इस पे हम लोग लाइव सप्लाई देंगे और फिर टाइमर में दो टर्मिनल होगा, एक NO और एक NC, ठीक है। तो ये टाइमर का हम मानते हैं NC है और ये NO है, ठीक है। इसको हम मानते हैं कि ये टाइमर का NC है और ये टाइमर का NO है, ठीक है। तो NC को हम लोग बोलते हैं 16 और NO को बोलते हैं 18, ठीक है। ये टाइमर की नंबरिंग होती है। तो सबसे पहले हमें किस कॉन्टेक्टर को चलाना है, स्टार कॉन्टेक्टर को। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, A1 और A2 कनेक्ट कर देंगे स्टार का, ठीक है। ये हो गया A1 और ये हो गया A2। ये किस कॉन्टेक्टर का है, स्टार का। और उसके बाद में 10 सेकंड या 15 सेकंड बाद में मुझे डेल्टा कॉन्टेक्टर चलाना है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, A1 और A2 हो जाएगा ये डेल्टा का। किसका हो जाएगा, डेल्टा का। इससे कनेक्ट कर दिए। बट क्या होता है कि हमें इंटरलॉकिंग की भी जरूरत होती है। इंटरलॉकिंग क्या चीज होता है, अगर आपको नहीं पता है तो हमारा वीडियो जा करके देख सकते हैं। तो इंटरलॉकिंग के लिए ये जो कॉन्टेक्टर है इसके ऊपर एक एक्सिलरी कॉन्टेक्ट होता है। क्या होता है, एक्सिलरी कॉन्टेक्ट होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सिलरी कॉन्टेक्ट की एनसी डाल देंगे यहाँ पर और यहाँ पर। लेकिन जो स्टार कॉइल में सप्लाई जाएगा ना, उसको हम लोग किसका एनसी डालेंगे, डेल्टा एक्सिलरी कॉन्टेक्ट का, ठीक है। डेल्टा एक्सिलरी कॉन्टेक्ट का। और जो डेल्टा में सप्लाई जा रहा है वहां पे हम लोग क्या डालेंगे, स्टार एक्सिलरी कॉन्टेक्टर, ठीक है। स्टार एक्सिलरी कॉन्टेक्टर का एनसी डालेंगे। तो जब क्या होगा, हम यहाँ से स्टार्ट पुश बटन प्रेस करेंगे तो पहले तो मेन कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ से एक्सप्लेन कर देता हूँ दोबारा से। जब हम यहाँ से बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ मेन कॉन्टेक्टर ऑन होगा और टाइमर ऑन हो जाएगा। टाइमर ऑन होते ही इस एनसी से, ठीक है, ये 15 नंबर टाइमर का है, तो इस एनसी से ये स्टार वाला और मेन वाला कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा। उसके बाद में 10 सेकंड बाद, 15 सेकंड बाद, जितना आप टाइमिंग सेट कर दोगे उतने टाइमिंग बाद ये डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑन होगा। और डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑन होते ही मेन ये स्टार वाला बंद हो जाएगा, तो ये डेल्टा और ये मेन, ये दोनों चलते रहेंगे। तो इस तरीके से ये पूरा स्टार डेल्टा स्टार्टर की सर्किट है, जिसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जरूर समझ में आएगा। और पार्ट 2 में, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका फुल प्रैक्टिकल 3D में देखने को मिलेगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।